गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ओझा, संस्कृत टीचर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू कर दिया था। इसी चैप्टर के 3 श्लोक में आपको पढ़ा चुका था। कुल 6 श्लोक हैं, 3 श्लोक तो हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो पहले उस वीडियो को देखिए और उसके बाद फिर ये वाला वीडियो देखिएगा। और अब तक यदि हमारे स्कूल के विद्यार्थी या कोई भी जो 7th क्लास में पढ़ रहा है, अगर अभी तक वो नहीं जुड़ा है इन वीडियो से, तो उसको भी शेयर कर सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक बार पहले वाले 3 श्लोकों का एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 ही रत्न है, केवल 3 रत्न है। और वो 3 रत्न कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुभाषित, सुंदर वचन। लेकिन फिर भी कुछ मूर्ख व्यक्ति जो हैं, उनके द्वारा पत्थरों के जो टुकड़े होते हैं, पाषाण खंडेशु, पाषाण यानी पत्थर, पत्थरों के टुकड़ों को ही किसकी संज्ञा दी जाती है? रत्नों की संज्ञा दी जाती है, अर्थात उनको ही रत्न समझा जाता है। ये पत्थर के टुकड़े जो है, हीरे, मोती आदि जो है, ये एक प्रकार से पत्थर ही तो है। तो इन पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्नों की संज्ञा दी जाती है। लेकिन वास्तविकता में धरती पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। दूसरा श्लोक, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के आधार पर ही पृथ्वी को धारण किया जाता है, सत्य के आधार पर ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, वायु जो है, पवन, हवा भी सत्य के आधार पर ही बहती है। और सब कुछ सत्य में ही समाहित है, सब कुछ सत्य में ही स्थित है। तीसरा श्लोक देखते हैं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। देखो, कहीं कहीं पर हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए? दाने, दान देने में, तपसी, तपस्या में, शौर्य, शूरवीरता, बल में, बल दिखाने में। ऐसे ही बल नहीं, किसी कमजोर व्यक्ति पर बल नहीं दिखाना है। हमें बल कहाँ दिखाना है? शूरवीरता, शूरवीरता में, जहाँ शौर्य की बात हो। विज्ञाने, कुछ नया खोजने में। विनय, विनय का मतलब होता है विनम्रता, विनम्रता दिखाने में। और कहाँ? नये, नये का मतलब होता है नीति में। नये का मतलब नीति में। हमें कभी भी विस्मय नहीं करना चाहिए, हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कारण, क्योंकि पृथ्वी जो है वो अनेक रत्नों वाली है। चलिए आज के श्लोकों की शुरुआत करते हैं। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिरेव सहासीत। आपको भी मेरे साथ साथ बोलना है। मैं श्लोक की लाइन को 2 से 3 बार दोहराऊंगा। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं, सद्भिः कुर्वीत संगतिं। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्, नासद्भिः किंचिदाचरेत्। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। बहुत ही सुंदर श्लोक है। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः, सबसे पहले यदि हम इस शब्द का अर्थ समझ गए तो समझिए आधा श्लोक तो हमारे समझ में आ गया। सद्भिः, देखो ये शब्द जो है ये कैसे बना है? स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द आधा, फिर भी और विसर्ग, सद्भिः। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, तृतीया विभक्ति बहुवचन है। ये तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। और सद्भिः का मतलब होता है सज्जन। सद यानी सज्जन, सज्जन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है। तो सज्जन व्यक्ति जो है उसके द्वारा, उनके साथ, सद्भिः ये जो है तृतीया विभक्ति का है, सद्भिः। तो सद्भिः एव सहासीत, सद्भिः, सज्जन व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ ही। देखो इसके शब्दार्थ भी कुछ लिखे हुए हैं, बुक के पीछे जो आपके दिए हुए हैं वो शब्दार्थ यहाँ लिखे हुए हैं।
सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः एव, देखो इसके दो शब्द हैं, सद्भिः प्लस एव। तो सद्भिः यानी सज्जनों के साथ, तृतीय विभक्ति बहुवचन है तो सज्जनों के साथ बहुवचनात्मक है, बहुत सारे सज्जनों के साथ। तो सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए, सहासीत, सह प्लस आसीत दो शब्दों से मिलकर के बना है सहासीत। सह यानी साथ में, सह का अर्थ हमेशा होता है साथ में। तो सज्जनों के साथ हमेशा क्या करना चाहिए, आस धातु, बैठना चाहिए। हमेशा किसके साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगति, और सज्जनों के साथ ही, देखो सभी जगह सद्भिः सद्भिः आया है, सद्भिः यानी सज्जनों के साथ, यहाँ भी सद्भिः का मतलब सज्जनों के साथ, सद्भिः सज्जनों के साथ, सद्भिः सज्जनों के साथ। तो सद्भिरेव सहासीत, सज्जनों के साथ हमें क्या करना चाहिए, बैठना चाहिए। हमारी उठक बैठक जो है वो किसके साथ होनी चाहिए, सज्जन व्यक्तियों के साथ होनी चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगति, और सज्जन व्यक्ति जो है उनके साथ ही हमें संगति करनी चाहिए। संगति का मतलब क्या होता है, मित्रता। हमें मित्रता भी किसके साथ करनी चाहिए, संगति। संगति का मतलब होता है उनके साथ बैठना करना, उठना बैठना। तो जो संगति जो होती है वो सज्जन, संगति भी किसके साथ करनी चाहिए, सज्जनों के साथ करनी चाहिए। दो चीजें समझ में आई, कौन कौन सी दो चीजें हैं, सद्भिरेव सहासीत, पहली है सज्जनों के साथ ही हमें बैठना चाहिए, और सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सज्जनों के साथ ही हमें करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, संगतिम करनी चाहिए, उनकी संगत करनी चाहिए, उनकी संगत, उनके साथ उठना बैठना वगैरह सारे कामकाज जो है वो उनके साथ करने चाहिए। सद्भिः विवादम मैत्रीम च, अब देखिए विवाद जो है, विवाद का मतलब वैसे झगड़ा होता है, लेकिन विवाद का मतलब सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो कभी फाइटिंग नहीं करते। वो क्या करते हैं, सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सज्जनों के साथ हमें विवाद जो है, यानी अगर किसी प्रकार का कोई झगड़ा हो जाए, वार्तालाप, वाणी से संबंधित अगर कोई झगड़ा हो जाए, बाकी सज्जन व्यक्ति जो है वो मारामारी पे उतरू नहीं होते। तो सज्जनों के साथ हमें क्या करना चाहिए, विवाद या मैत्री जो है, मित्रता है, वो भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। झगड़ा करना है तो भी सज्जनों के साथ, और मित्रता करनी है तो भी सज्जनों के साथ। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, झगड़ा करने की बात कह रहे हैं, नहीं, वास्तविकता क्या है कि सज्जन व्यक्ति जो होता है उनके साथ यदि हम झगड़ा भी करते हैं तो उसमें से भी वो हमारी अच्छाइयों को निकालेंगे और हमें कुछ अच्छी बातें ही बताएंगे। अगर हमने कुछ गलती से बुरा बोल भी दिया तो भी वो व्यक्ति जो है वो हमें बहुत अच्छे से समझाएंगे कि ऐसा नहीं, इसका अर्थ ये होता है, इस प्रकार से हमें वो समझाएंगे। तो सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सज्जनों के साथ ही विवाद या मित्रता, मैत्रीम यानी मित्रता करनी चाहिए। न असद्भिः किंचिदाचरे, देखो यहाँ शब्द जो है वो असद्भिः, न प्लस असद्भिः। असद्भिः का मतलब होता है असज्जन व्यक्ति, दुर्जन। असज्जन अर्थात जो सज्जन नहीं है वो कैसा होगा, वो दुर्जन होगा। तो दुर्जन व्यक्तियों के साथ में हमें किसी प्रकार का कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए, अर्थात उनके साथ हमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए। श्लोक का अर्थ समझ में आया होगा आपको। क्या कहा मैंने कि सज्जनों के साथ हमें बैठना चाहिए, सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सज्जनों के साथ ही हमें संगति अर्थात उसकी सोबत जो होती है, संगत वो उनकी करनी चाहिए, उनके साथ ही करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सज्जनों के साथ ही हमें विवाद या मैत्री करनी चाहिए। असद्भिः किंची न असद्भिः किंचिदाचरेत, लेकिन असज्जन व्यक्ति होते हैं अर्थात दुर्जन व्यक्ति। असज्जन का मतलब क्या होता है, दुर्जन व्यक्ति। दुर्जन व्यक्तियों के साथ में किसी भी प्रकार का हमें कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। समझ में आया होगा श्लोक आपको। एक बार फिर से श्लोक को बोल लेते हैं, उसके बाद अगला श्लोक समझेंगे। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत, कि असज्जन जो होते हैं दुर्जन व्यक्ति, उनके साथ हमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। चलिए अब दूसरा श्लोक, दूसरा अर्थात पांचवा श्लोक। मनुष्य का स्वभाव हमेशा ही शर्मीला होता है। शर्मीला स्वभाव, शर्मीले का मतलब क्या होता है, शर्म वाला। और वैसे स्त्रियों का तो ये गहना कहा जाता है शर्म। स्त्री जो होती है, स्त्रियां, लड़कियां, उनका शर्म जो है वो गहना है। लेकिन इस श्लोक में बताया गया है कि शर्म करनी तो चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर हमें शर्म बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कुछ स्थानों पर शर्म करने से बिल्कुल मना किया हुआ है कि इन स्थानों पर हमें शर्म बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कौन कौन से स्थान है वो देखते हैं उनको। देखिए श्लोक क्या है, धन धान्य प्रयोगेषु
धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत् त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। आप पूरा श्लोक मेरे साथ बोलेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। देखिए किस किस स्थान पर हमें शर्म नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में। धन, धन अर्थात धन से तो आप समझते ही होंगे, धन यानी धन, पैसा, वित्त, मनी। धन और धान्य, धान्य का मतलब होता है अनाज। धान्य का मतलब क्या होता है? अनाज। तो धन और धान्य के प्रयोग में, धन और धान्य का प्रयोग करने में, अर्थात इसकी लेन देन में, धन किसी को देना है, लेना है, देने का मतलब है दान देने से है। अर्थात अथवा किसी स्थान पर कहीं पर ऐसा हो कि हमें धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो हम धन ले सकते हैं किसी से। तो धन धान्य और अनाज, अनाज भी किसी को देने में, लेने में, अर्थात दान के अर्थ में। तो धन और धान्य के प्रयोग में, धन और धान्य के प्रयोग में नंबर एक क्या हुआ? धन और धान्य के प्रयोग में। उसके बाद में बात आती है विद्यायाः संग्रहेषु च। विद्यायाः, विद्या को संग्रहित करने में, इकट्ठा करने में। किसको इकट्ठा करने में? विद्या को इकट्ठा करने में। कई व्यक्ति कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ने से क्या होगा? अरे भाई, ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं, कुछ हमारा ज्ञान जो है वो खूब ज़्यादा बढ़ता है ज़्यादा पढ़ने से। और विद्या अगर हमारे पास एकत्रित हो तो कहीं ना कहीं विद्या हमारे काम ही आती है। एक प्रकार से अगर हम देखें तो जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उन्होंने भी विद्या को संग्रहित किया हुआ है और उसी आधार पर वो आपको आज पढ़ा रहे हैं। बाकी उन्होंने भी सोचा होता कि ऐसे ही ज्ञान एकत्रित करने से क्या मतलब। तो ज्ञान कहीं ना कहीं जीवन में हमेशा ही काम आता है और आप भी ज्ञान को एकत्रित कीजिए, जितना हो सके पढ़िए। पढ़ने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जैसे कई बार कहते हैं ना कि ये गोली लेने से साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन पढ़ाई जो है उससे कोई किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्या को एकत्रित करने में, विद्या को इकट्ठा करने में, ज्ञान को इकट्ठा करने में दो चीज़ें हुई। तीसरी आती है आहारे। आहार, आहार का मतलब होता है भोजन। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन में। व्यवहारे, व्यवहारे मतलब आपके व्यवहार में, आपका व्यवहार। व्यवहार का मतलब क्या होता है? बिहेवियर। भोजन में और आपके व्यवहार में, अर्थात आपके बिहेवियर में। इन स्थानों पर कौन कौन से स्थान बताए? धन और धान्य का प्रयोग करने में, धन और धान्य का, पैसा और अनाज का प्रयोग करने में, विद्या को इकट्ठा करने में, आहारे भोजन में और व्यवहार में। इन 5 स्थानों पर हमें क्या करना चाहिए? त्यक्त लज्जः। त्यक्त, त्यक्त मतलब त्याग देना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। और ऐसा करने वाला व्यक्ति क्या होता है? सुखी होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा ही सुखी होता है। देखो क्या क्या बताया हमने, एक बार फिर से देख लेते हैं श्लोक को। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्या को इकट्ठा करने में। अर्थात किसी टीचर्स के पास आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ अगर हम संकुचित स्वभाव वाले हो, शर्म वाली प्रवृत्ति वाले, शर्म वाले व्यक्ति कि सर कुछ समझ में नहीं आया, मान लो ये श्लोक आपको समझ में नहीं आया और आपने मेरे से पूछा नहीं। अगर आप नहीं पूछोगे, मैंने तो एक बार समझा दिया, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया, जब तक आप नहीं पूछोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया? तो आप क्या करेंगे? आपको किसी भी टीचर को, भाई जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनके द्वारा पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपको उनको पूछना चाहिए। आप नहीं पूछोगे, वहाँ शर्म करोगे तो लॉस किसका होगा? आपका ही लॉस होगा। आप भाई, हम टीचर्स जो है हम ये समझते हैं कि बच्चे को पूछते हैं कि बोलो आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आप कह देते हैं कि हाँ सर समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप कह देते हो कि नहीं सर समझ में नहीं आया तो हम फिर से इस श्लोक को समझाएंगे। लेकिन विद्या को एकत्रित करने में बस यही बात है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो शर्मालू प्रवृत्ति के होते हैं कई बार, और वो पूछते नहीं है कि सर ये समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझाना, अथवा तो इसका अर्थ मुझे पता नहीं चला है, संग्रह का मतलब क्या होता है ये बताइए। संग्रह का मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करने के अर्थ में। तो जो समझ में नहीं आया वो पूछना चाहिए। आहार, भोजन में, कहीं आप गए किसी अपने परिचित के यहाँ और वहाँ भोजन करने के लिए आपको बिठा दिया और भोजन करते वक्त आप कहोगे नहीं मुझे तो शर्म आती है, आपको रोटी खानी है
हो सकता है आप घर पे 7-8 रोटी खाते हो और वहाँ 4 रोटी आते ही फिर आपको शर्म आने लगती है। हो सकता है आपके पास में बैठा व्यक्ति है वो 2 रोटी खा के ही उठा हो और आप भी 4 रोटी भूखे हैं, लेकिन फिर भी आपने भी हाथ धो लिए। तो ऐसे भोजन में कभी भी हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। व्यवहार में, व्यवहार करने में, किसी के साथ भी व्यवहार, और व्यवहार भी मैं आपको बता दूं, अच्छा व्यवहार। कैसा व्यवहार? अच्छा व्यवहार करने में हमें हमेशा शर्म को त्याग देना चाहिए। और ऐसा करने वाला व्यक्ति क्या होता है? हमेशा ही सुखी भवेत्, सुखी होता है। समझ में आया होगा? एक बार फिर से श्लोक को बोलते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अब चलिए अगला श्लोक, अगला और अंतिम श्लोक। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा, क्षमा, क्षमा का मतलब क्या होता है? माफ़ी। क्षमा, क्षमा का मतलब होता है माफ़ कर देना। हर किसी व्यक्ति को माफ़ कर देना। तो क्षमा वशीकृतिर्लोके, क्षमा जो है, माफ़ी, माफ़ कर देना, ये जो गुण जो है वो कैसा है? वशीकरण है एक प्रकार का। वशीकरण मतलब ये आपके पास ऐसा एक वशीकरण है, इससे आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हो, अपने कंट्रोल में कर सकते हो। उसके बाद वो आपकी ही बातें करेगा, लेकिन उसका आधार क्या है हमारे पास? क्षमा। क्षमा वशीकृतिर्लोके, वशीकृति, वशीकृति का मतलब होता है वशीकरण है। क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। वशीकृति, वशीकृति का मतलब होता है वशीकरण। तो क्षमा वशीकृतिर्लोके, लोके यानी संसार में, इस संसार में क्षमा जो है वो सबसे बड़ा वशीकरण है, सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा किसी को माफ़ कर दे के आधार पर हम क्या नहीं साध सकते, किस कार्य को पूरा नहीं कर सकते? हर कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये बहुत बड़ा गुण होना चाहिए, क्षमा। अगर क्षमा हमारे अंदर है तो हम संसार में, अगर संसार के सभी व्यक्तियों को हम क्षमा करते हैं, किसी भी व्यक्ति कोई भी कोई गलती करे, हो सकता है गलती होगी लेकिन उसको माफ़ कर दीजिए। लेकिन वो माफ़ करने से वो बहुत बड़ा वशीकरण है। उससे क्या होगा? आप क्षमा के आधार पर संसार में क्या नहीं साध सकते, क्या प्राप्त नहीं कर सकते, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। शांति खड्गः करे यस्य, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार हो। देखो तलवार होती है, तलवार नाम आते ही पता चलता है कि तलवार खून से लथपथ होगी। वो कैसी होगी? खून से लथपथ, किसी को मारने के काम आएगी। लेकिन वास्तव में यहाँ श्लोक में क्या कहा गया है? शांति खड्गः, शांति खड्ग, खड्ग का मतलब होता है तलवार। लेकिन तलवार कैसी? शांति रूपी तलवार, शांति रूपी तलवार, जिससे कोई मार काट नहीं करनी है हमें, केवल शांति। तो ऐसी शांति रूपी अगर तलवार किसी के हाथ में है तो यस्य, जिसके हाथ में है, किम करिष्यति दुर्जनः, दुर्जन भी उसका क्या बिगाड़ सकता है? दुर्जन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप उसको माफ़ कर दोगे तो दुर्जन व्यक्ति भी जो है वो 1 बार 2 बार 4 बार आपसे झगड़ने आएगा, लेकिन फिर लगेगा कि नहीं, आप उस पर विजय प्राप्त करने के बाद भी उसको माफ़ कर रहे हो, तो सच में उसके बाद वो आपसे कभी नहीं झगड़ेगा। वो हमेशा ही आपका फ़ैन बन जाएगा, आपका मित्र बन जाएगा, मित्र की तरह आपसे व्यवहार करेगा। वो आपका, उसके बाद आपको कभी किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों कि आपको ये श्लोक समझ में आया होगा। एक बार फिर से श्लोक को बोलते हैं। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। शांति रूपी खड्ग, तलवार जिसके हाथ में है, दुर्जन भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन जिसके पास में क्या है? क्षमा रूपी तलवार है, क्षमा रूपी शांति खड्ग, शांति रूपी शांत रहने वाला व्यक्ति जो है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति है तो दुर्जन भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और आपको क्या करना है, ये जो 3 श्लोक मैंने बताए हैं, देखो पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 3 श्लोक समझाए थे और यहाँ 3 श्लोक और समझाए हैं। तो इसमें भी आपको वैसे ही लिखना है जैसे पहले श्लोक में लिखा था। पहले आपको ये श्लोक लिखना है बुक से, उसके बाद ये शब्दार्थ, और शब्दार्थ में देखिए मैंने आपको इसके अलावा भी कुछ बीच बीच में शब्दार्थ बताए हैं।
अगर कोई शब्दार्थ नहीं आया हो, आपको समझ में जैसे इसमें लिखा हुआ नहीं हो और मैंने समझाया, तो उस ऐसे शब्दार्थ को भी आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और उसके बाद इसका हिंदी में भावार्थ लिखना है। और ये सारा काम करने के बाद आपको अपने पेरेंट्स को ये कॉपी चेक करवानी है, क्योंकि यूट्यूब पे तो कॉपी चेक नहीं हो सकती। तो आप अपने पेरेंट्स को कॉपी बताइए कि मैंने ये वर्क कर लिया है, मैंने ये काम इस प्रकार से किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से दोबारा से इस वीडियो को देखिए और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।